Hello, a very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था व्हाट इज लोकल पोटेंशियल। तो मैंने आपको बताया था कि लोकल पोटेंशियल में हमारी इम्पल्स जनरेट तो होती है पर ट्रांसमिट नहीं होती है नेक्स्ट न्यूरॉन में, है ना। बट अब हम देखने वाले हैं एक्शन पोटेंशियल। तो एक्शन पोटेंशियल क्या है? वो पोटेंशियल जिसमें हम एक्शन करेंगे। तो एक्शन हम क्यों करेंगे? जब हमारे ऊपर कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई या सेंसरी स्टिमुलाई हमें टच करेगा या हमें एक्ट करने के लिए इन्फ्लुएंस करेगा। लाइक मेरे हाथ जल रहा है तो भाई मैसेज जनरेट हुआ, मैसेज गया ब्रेन के पास, ब्रेन ने क्या मैसेज रिटर्न में दिया कि आप अपना हाथ हटा लो, तो मैं अपना हाथ हटा लूंगी। सिंपल सी चीज है। तो इसमें मैंने क्या किया? एक्शन किया, राइट। तो एक्शन पोटेंशियल का ये जो मैसेज है वो कैसे जनरेट हो रहा है और कैसे कंडक्ट हो रहा है और ट्रांसमिट हो रहा है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो पहले ही मैंने आपको बताया था कि लोकल पोटेंशियल कैसे स्टार्ट हो रहा है। जब हमें हल्का सा कोई टच लग रहा है और वो टच का हमें एक्शन नहीं करना है, ठीक है, उसे हम लोकल पोटेंशियल कहते हैं। पर यहाँ पे क्या हो रहा है? अब हमें एक्शन करना है, ठीक। तो एक्शन करने के लिए हमारे जो सेंसरी स्टिमुलाई है जो हमें टच कर रहा है वो थोड़ा सा डीप टच हो सकता है, हार्श टच हो सकता है, ज्यादा पेनफुल टच हो सकता है, जिसके बेसिस पे या जिसके रिप्लाई में हमें एक्शन करना है ना, ठीक है। तो स्टार्टिंग यहाँ पे कैसे होगी? कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई जो कि हमें आके लाइक अफेक्ट कर रहा है, उसी के बेसिस पे हम एक्शन करेंगे। सो कह सकते हैं कि दिस इज अ प्रोसेस जिसमें हो क्या रहा है? जनरेशन हो रही है, एक्टिविटेशन हो रही है और ट्रांसमिट हो रही है हमारी नर्व इम्पल्सेस विद इन द न्यूरॉन, है ना। तो मैसेज जनरेट हुआ, मैंने पहले ही बता दिया, ठीक। फिर वो एक्टिवेट हुआ और वो ट्रांसमिट हुआ हमारे नर्व इम्पल्सेस के थ्रू ब्रेन की तरफ, और ब्रेन ने उसका रिप्लाई भेजा हमारे मसल की तरफ, ठीक। इसको बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल, क्योंकि एक्शन हो रहा है। देन तो जैसे ही कोई सेंसरी स्टिमुलाई हमारे पास आता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हमारे सेंसरी स्टिमुलाई के आने पर हमारे मैकेनिकली गेटेड सोडियम चैनल ओपन हो जाते हैं, राइट। पिछली बार भी हमने यही डिस्कस किया था। तो ये मैकेनिकली गेटेड सोडियम चैनल फिर से यहाँ पे ओपन हो गए। ओपन होने की वजह से क्या हुआ भाई? वो सोडियम चैनल के गेटेड है तो सोडियम रश करके अंदर आएगा, है ना। लोकल पोटेंशियल में वो मैकेनिकली गेटेड सोडियम चैनल जल्दी क्लोज हो जा रहे थे। क्यों? क्योंकि हल्का सा टच था और हमें उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं करना था। लेकिन यहाँ पे हमें रिस्पॉन्स करना है, इसीलिए मैकेनिकली गेटेड सोडियम चैनल देर तक ओपन हो रहे हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा सोडियम अंदर चला जाए और ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव एनवायरमेंट अंदर बन जाए, ठीक है। तो जैसे ही मैकेनिकली गेटेड सोडियम चैनल ओपन हुआ, ब्रश करके सोडियम अंदर गया, उसी के साथ साथ हमारा वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल भी ओपन हो गया। वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल का मतलब क्या हुआ? वोल्टेज को इंक्रीज करने के लिए ये चैनल है, ठीक है। तो सोडियम चैनल है तो इसमें भी क्या हो रहा होगा कि कहीं ना कहीं हमारी जो चार्ज है वो पॉजिटिव की तरफ जा रहा होगा। अब यहाँ पे देखो, जैसे जैसे सोडियम रश करके जा रहा है वैसे वैसे हमारा जो चार्ज है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो सिंपल सी चीज है, पॉजिटिव सोडियम पॉजिटिव है और ज्यादा पॉजिटिव सोडियम जा रहा है अंदर, तो हमारा जो ग्राफ है या हमारा जो चार्ज है वो पॉजिटिव की तरफ रश करता चला जा रहा है। जैसे ही हमारा चार्ज +30 मिली वोल्ट तक पहुंच जाता है, हमारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है और हम एक्ट कर देते हैं। समझ गए? तो किसकी हेल्प से हमारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है? हमारे मैकेनिकल गेटेड सोडियम चैनल और वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल के थ्रू हमारा जो है एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। कौन से लाइक चार्ज पे हमारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है? +30 मिली वोल्ट के चार्ज पे हमारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, थर्ड चीज इसमें क्या है? जैसे मैंने आपको बोला था कि पोलराइजेशन मीन्स क्या होता है कि जब हमारे अंदर कोई भी इंपल्स जनरेट नहीं होती है और -70 मिली वोल्ट होता है, उसको हम पोलराइजेशन स्टेट कहते हैं। डीपोलराइजेशन स्टेट क्या है? जस्ट अपोजिट टू दी पोलराइजेशन। तो जैसे ही हमारा जीरो क्रॉस करेगा ग्राफ या चार्ज प्लस की तरफ जाएगा, इस प्लस की तरफ जाने को हम डीपोलराइजेशन बोलेंगे, है ना। पोलराइजेशन से दूर जा रहा है इसलिए डीपोलराइजेशन। क्लियर हुआ? ये हो गया हमारा डीपोलराइजेशन। ओके, अब हमारा एक्शन पोटेंशियल जैसे ही एक्टिवेट हो गया, अब हमें क्या करना है? एक्शन हमने कर दिया, अब हमें शांत बैठना है।
अब हमारे सेल्स को शांत भी होना है ना। इससे पहले वो एक्टिव हो गए थे, अब हमारा जब एक्शन खत्म हो गया तो हमें अब उस नर्व इम्पल्स की जरूरत नहीं है, उस नर्व इम्पल्स को अब डिसअपियर भी होना है। तो अब डिसअपियर होने के लिए और अपना चार्ज को वापस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे लाने के लिए, भाई काम हमारा खत्म हो गया, ऐसा तो नहीं हमें बार बार वही काम करना है, काम हमारा खत्म हो गया, तो अब हमारे सेल को फिर से रेस्ट पे आना है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे आना है। तो इसके लिए क्या होता है कि अलग से चैनल खुल जाते हैं, दैट इज वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल के। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पोटेशियम सेल के अंदर ज्यादातर है इस टाइम पे। तो जैसे ही वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल खुलेगा, सारा अंदर का पोटेशियम रश करके बाहर आने लगेगा। तो आप समझ लो पॉजिटिव चार्ज फिर से बाहर आने लगा, इसका मतलब हमारा जो ग्राफ है या चार्ज है वो फिर से नेगेटिव की तरफ जाने लगेगा। यहाँ पे मैं पिंक से कर देती हूँ, यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल हो गया था, अब पॉजिटिव हमारे चार्ज बाहर जा रहे हैं, यानी कि पोटेशियम गेटेड सोडियम चैनल बाहर जा रहे हैं, खुल रहे हैं, जिससे पोटेशियम हमारा बाहर जा रहा है, जिसकी वजह से हमारा चार्ज फिर से नेगेटिव की तरफ जाने लगेगा। इस चार्ज को या नेगेटिव की तरफ जाने की प्रक्रिया या एक्शन को हम बोलते हैं रीपोलराइजेशन। क्यों? क्योंकि पोलराइजेशन फिर से आने वाला है, जिसको हमने बोल दिया रीपोलराइजेशन। पोलराइजेशन जब हट रहा था, यानी नेगेटिव चार्ज जब हट रहा था, उसको हमने बोल दिया था डीपोलराइजेशन। अब फिर से पोलराइजेशन स्टेट आने वाली है, उसको हमने बोल दिया रीपोलराइजेशन। ओके, नाउ क्या हुआ कि जैसे हमारे पोटेशियम बाहर निकलते गए, वैसे वैसे हमारा चार्ज नीचे जाता गया। और कभी कभी ऐसा होता है कि चार्ज इतना ज्यादा गिर जाता है या रिपोलराइजेशन इतना ज्यादा हो जाता है कि वो -70 मिलीवोल्ट से भी नीचे चला जाता है। इस -70 मिलीवोल्ट के नीचे जाने को कहां तक जाता है? -90 मिलीवोल्ट तक चला जाता है। इस -70 मिलीवोल्ट से नीचे जाने को हम बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन। क्यों? हाइपर मीन्स ज्यादा, पोलराइजेशन मीन्स नेगेटिव, -70। ठीक है, तो -70 से जब ज्यादा चला गया, यानी -90 चला गया, तो उसको हमने बोल दिया हाइपर पोलराइजेशन। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। एक्शन पोटेंशियल बिल्कुल भी टफ नहीं है, अगर आपको रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल या लोकल पोटेंशियल आता है। अब हम देख लेते हैं नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। अब हम नोट्स के बेसिस पे देख लेते हैं, एक बार आप नोट्स देख लो मेरे, उसके बाद आगे चलते हैं। तो मैंने आपको बताया दिस अकर्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द सेंसरी स्टिमुलाई। मैंने आपको बताया कि सेंसरी स्टिमुलाई हमें आकर के टच कर रही है, जिसकी वजह से हमारे मैकेनिकली गेटेड और वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हो रहे हैं। ओपन होने की वजह से सोडियम अंदर आने लगेगा, रश करके बहुत तेजी में सोडियम अंदर आने लगेगा, तो हमारा चार्ज चेंज हो जाएगा। तो हमारा चार्ज थ्रेशोल्ड पोटेंशियल को क्रॉस करता हुआ चला जाएगा। कहां तक चला जाएगा? +30 से +50 मिलीवोल्ट तक चला जाएगा। इसी स्टेट को या इसी चार्ज को हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। इसी चार्ज को हम क्या बोलते हैं? एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। ओके, नोट मैंने जानबूझ के डाला है, आप देख लो ताकि आपको ये चीज समझ आए। नाउ वी नीड टू स्टॉप द एक्शन, है ना, एक्टिंग या एक्शन हमें अब स्टॉप करना है। भाई मैंने अपना हाथ हटा लिया वहां से, अब बार बार वहां पे रख के वहां से हटाना थोड़ी ना है मुझे, मैंने हटा लिया, एक्शन खत्म हो गया, अब हमें नर्व इम्पल्सेस की जरूरत नहीं है। सो विच कैन occurs when resting membrane potential reactivated। तो एक्शन हमारा तभी बंद होगा जब हमारा सेल फिर से रेस्ट पे आएगा या रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे आएगा। सो टू reactivate the resting membrane potential, sodium needs to stop enter, है ना। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को रीएक्टिवेट करने के लिए हमें फिर से अंदर का चार्ज माइनस में करना पड़ेगा। इसके लिए प्लस चार्ज जो है, जो सोडियम है, उसको रोकना पड़ेगा कि वो अब अंदर ना आए। तो रोक अगर नहीं सकते हैं तो हम पॉजिटिव चार्ज को बाहर निकाल सकते हैं, ये भी हम कर सकते हैं। इसके लिए जो हमारा पोटेशियम पहले से अंदर था उसको हमने बाहर निकाला। कैसे बाहर निकाला? सॉरी मैंने यहाँ पे इंडिकेट नहीं किया है, आप यहाँ पे ऐड कर लेना कि वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल हमारे यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल ओपन। तो जैसे जैसे वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल ओपन हो जाएंगे, हमारा जो पोटेशियम है वो बाहर चला जाएगा। और जैसे ही पोटेशियम बाहर चला जाएगा, तो सिंपल सी चीज है, अगर पोटेशियम बाहर जाएगा तो हमारा अंदर का चार्ज कैसे होने लगेगा? नेगेटिव होने लगेगा। इस नेगेटिव चार्ज के एक्टिवेट होने को और फिर से नेगेटिव की तरफ एनवायरमेंट या चार्ज जाने को हम बोलते हैं रीपोलराइजेशन। ठीक है,
इसमें क्या हुआ, इम्पल्स डीजेनरेट हो गई। जैसे रिपोलराइजेशन हुआ, हमारा -70 के पास आया, हमारी इम्पल्स डीजेनरेट हो गई। ठीक है। हाइपरपोलराइजेशन मैंने आपको पहले ही बता दिया, कभी कभी -70 पे हमारा नहीं रुक पाता है, हमारे जो पोटेशियम है वो ज्यादा एक्स्ट्रा बाहर निकल जाते हैं, और जब एक्स्ट्रा बाहर निकल जाएंगे तो ज्यादा माइनस में चला जाएगा। ज्यादा माइनस मीन्स -70 मिलीवोल्ट पे चला जाएगा। इस -70 मिलीवोल्ट को हम हाइपरपोलराइजेशन बोलते हैं। सो हेंस आर एक्शन पोटेंशियल एक्टिवेटेड। सो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा, इसमें कुछ भी टफ नहीं है। अगर आपको क्लियर तब नहीं होगा, मैं आपको बताती हूँ, क्लियर आपको तब नहीं होगा जब आप रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और लोकल पोटेंशियल को नहीं समझेंगे। ठीक है। आप कंफ्यूज रहो, इट्स बेटर कि आप जो है, मेरा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 8 मिनट्स का वीडियो है, और लोकल पोटेंशियल वो भी 11 मिनट का वीडियो है, वो दोनों देख लीजिए, उसके बाद आप एक्शन पोटेंशियल देखिएगा। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्शन पोटेंशियल। थैंक यू सो मच। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट, यू कैन आस्क मी इन अ कमेंट बॉक्स। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।